Dear friends, exercise wise revision part 2. तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपकी ओर से जो भी मुझे डाउट या डिफिकल्टी आपको जो डिफिकल्ट सम आपको जो लगा है वही सम आपने मुझे भेजे थे। वो सम जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है या थोड़ा डिफरेंट ऑफ मेथड है जो आपके मटेरियल में है, तो वो सम मैं आज थोड़ा आगे ले जाता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2.2 एग्जाम्पल नंबर 14 सम है एक्सरसाइज 2.2। इफ sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to 1, then find the value of x. एक इक्वेशन दिया गया है, we want to find the value of x. वेरी सिंपल है, sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में साइन फंक्शन है, सो वी हैव टू राइट 1 इज इक्वल टू sin π/2. So both sides are in sine function, sine form. Now sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to π/2. तो यहाँ पर sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to π/2. Now to remember the inverse नंबर्स की जो फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला. देयर आर 3 कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला. फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के लिए हमने 3 फॉर्मूला है हमारे पास. फर्स्ट वन इज sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x is equal to π/2. tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x is equal to π/2. sec इनवर्स x plus cosec इनवर्स x is equal to π/2. यहां पर आप देख सकते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. कॉम्प्लीमेंट्री नंबर फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. So it is obvious that the value of x should be 1/5. So x is equal to 1/5. क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स जो भी नंबर है, साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, जो भी नंबर है इसकी वैल्यू सेम होना चाहिए. 1/5 यहाँ भी 1/5. साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2. सो द वैल्यू ऑफ x इज 1/5. नेक्स्ट सम. वो है एग्जाम्पल नंबर 9 सम है एक्सरसाइज नंबर 2. लास्ट एक्सरसाइज जो मिसलेनियस है हमारे पास. प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x, where x belongs to close interval 0 to 1. If we want to prove, we should take right hand side first. What is right hand side? Right hand side is equal to 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. Now let x is equal to tan square theta. So
So root x is equal to tan theta. X is equal to tan square theta. So root x is equal to tan theta. So theta is equal to tan inverse root x. Now 1 by 2 cos inverse 1 minus x. X is equal to tan square theta. Put the value of x. It is tan square theta. 1 by 2 cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to cos 2 theta. Remember, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल चैप्टर की फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, बार बार इसकी जरूरत पड़ती है, फिर भी कई लोग, कई स्टूडेंट ये प्रिपेयर नहीं करते और जब यहाँ आते हैं इस स्टेप से आगे जाने की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला किसकी है ये पता नहीं है, तो फिर आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखना पड़ेगा cos 2 थीटा। पहले तो एज्यूम क्या करना वही पता नहीं चलेगा। मैं ये जानता था कि अगर मैं x इक्वल tan स्क्वायर थीटा यहाँ एज्यूम करूं तब जाके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा और मैं cos 2 थीटा की फॉर्मूला यहाँ पर ला सकूंगा। तो cos 2 थीटा, inner function is cos and outer function is cos inverse. So now the time of composition. How can we compose it? If 2 theta belongs to 0 to pi, then composition is possible, otherwise not. Why 0 to pi? Because the range of cos inverse is 0 to pi, close interval. If 2 theta belongs to 0 to pi, then the composition of cos and cos inverse 2 theta is equal to 2 theta. तो पहला में ये चेक करना चाहिए कि कंपोजिशन पॉसिबल है कि नहीं, वो तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ एक वैल्यू दी गई है, x की एक डोमेन दिया गया है। Here x belongs to 0 to 1, close interval. So if x belongs to 0 to 1, then 0 less or equal root x less or equal 1. अब x की वैल्यू है, रूट x की वैल्यू है tan थीटा। अगर बीच में tan थीटा आता है, tan फॉर्म में आता है, तो दोनों जो साइड की वैल्यू है वो भी tan के फॉर्म में ही होनी चाहिए। Value of 0 is tan 0. Root x is equal to tan theta. It is as assumed. 1 is equal to tan pi by 4. Now you can see 0, tan 0 less or equal tan theta less or equal tan pi by 4, because the value of tan pi by 4 is 1. Value of tan 0 is 0. Now you can write 0 less or equal theta less or equal pi by 4, because tan is increasing function in all quadrants. 0 to pi by 4 is the subinterval of first quadrant. Now theta belongs to 0 to pi by 4. We want to the range of 2 theta. So multiply by 2. Now you can see 2 theta belongs to 0 to pi by 2. हमें क्या चाहिए? हमें तो 2 थीटा की रेंज 0 to pi by 2, मतलब 0 to pi by 2 में 2 थीटा आ जाता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 थीटा है। कोस इनवर्स की रेंज तो 0 से पाई तक है, तो इफ 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to pi, then composition is valid or is possible. You can see here 2 theta belongs to 0 to pi by 2 and 0 to pi by 2 is the subinterval of 0 to pi. That is why composition is possible very easily. Now
2 is cancelled, so theta, put the value of theta, it is tan inverse root x. पहले से हमने प्रिपरेशन कर रखी है. This is left hand side. In this way you can do this sum. One more sum. Sum number 12. Exercise 2. Prove that nine pi by 8 minus 9 pi by 4 sin inverse 1 by 8 is equal sin inverse 1 by 3 is equal to 9 by 4 sin inverse 2 root 2 upon 3. तो हमारे पास एक नया सवाल है लेफ्ट हैंड साइड. 9 by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3. What is the common digit in both the term? You can see 9 by 4 is common, so it is pi by 2 minus sin inverse 1 by 3. Pi by 2 minus sin inverse 1 by 3. You know that the formula for complementary numbers, there are 3 formula we have already discussed. One of them is sin inverse 1 by sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. This is the standard complementary formula for complementary numbers. Here sin inverse, so we can write sin inverse 1 by 3 plus cos inverse 1 by 3 is equal to pi by 2. नंबर तो कोई भी हो, 1 by 3 हो या 1 by 5 हो, कोई भी नंबर, लेकिन दोनों नंबर सेम होना चाहिए. तो sin inverse 1 by 3 plus cos inverse 1 by 3 is equal to pi by 2. And most important thing, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए. वो तो आपको पहले से ही पता है. mod x लेस और इक्वल 1 मतलब x बिलोंग्स टू -1 टू +1. डोमेन के बाहर नहीं होना चाहिए. साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 टू +1. तो मैंने 1/3, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स 1/3 है, तो मैंने x की वैल्यू 1/3 यहाँ 1/3 x की वैल्यू मैंने पसंद की है, क्योंकि यह 1/3 दिया गया है इसलिए. अगर 1/5 होता तो मैं 1/5 लेता. अच्छा, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई बाय 2. इट इज अ फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स. नाउ मेक सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला cos sin inverse 1 by 3. So this term cos inverse 1 by 3 will be shifted in right hand side. So the value of sin inverse 1 by 3 is equal to pi by 2 minus cos inverse 1 by root 3. और इसके बजाय ये स्टेप ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम cos inverse को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दें, क्योंकि यहां जो आवश्यकता है वो cos इनवर्स 1 by root 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और राइट हैंड साइड को sin इनवर्स 1 by 3 को शिफ्ट कर देते हैं, तो ज्यादा बेहतर रहता. वो भी आगे जो किया था वो भी चलेगा, लेकिन इस यहाँ ये अप्रोप्रिएट है. cos इनवर्स 1 by 3 is equal to pi by 2 minus sin इनवर्स 1 by 3. So I am putting cos inverse 1 by 3 instead of sin inverse 1 by 3. तो मैं यहाँ लिख देता हूं
cos inverse 1 by 3. Pi by 2 minus sin inverse 1 by 3 is equal to cos inverse 1 by 3. Now see in right hand side. Sum is proved or not? No. Answer is in sin inverse form, not in cos inverse form. So you have to convert cos inverse 1 by 3 into sin inverse. Cos inverse should be converted in sin inverse. How can convert cos inverse 1 by 3? We know interrelation formula if you want to use, but if you want to do not use interrelation formula, then right angle triangle will help. Cos inverse 1 by 3 is given. So adjacent side 1 upon hypotenuse 3. Now find this side. The measurement of this side is 3 square 9 minus 1 square 1, so 8. The square root of 8 is 2 root 2. So cos inverse 1 by 3 is equal to sin inverse. Now opposite side upon hypotenuse, so 2 root 2 by 3. Now you can see what is the value of cos inverse 1 by 3. Now cos inverse is converted in sin inverse, and the value of cos inverse 1 by 3 is sin inverse 2 root 2 by 3. So it is right hand side. तो मित्रों इस तरह सभी सम हम प्रूव कर सकते हैं. आगे भी एक एक्सरसाइज वाइज रिवीजन का एक पार्ट मैंने रखा है, वो पार्ट नंबर 3 है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े बहुत सम के मैं डिस्कस करूंगा. थैंक यू.